सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल के 9th और 10th के विद्यार्थियों का ऑनलाइन टीचिंग में हार्दिक स्वागत है। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 7 पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसके पहले मैंने हर प्रकार के सेंटेंस को आप लोगों को बताया। शायद हर प्रकार के सेंटेंस आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अब इसमें ये देखना है कि पैराग्राफ अगर दिया गया है, यानी डायलॉग दिया गया है, तो डायलॉग को किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो सबसे पहले निम्न बातों का इसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डायलॉग को ध्यान से पढ़िए। पहला इसमें क्या है कि डायलॉग को ध्यान से पढ़ना, जो डायलॉग दिया है, और बात किसके किसके बीच में, यानी कौन कौन बात कर रहा है, उसको भी देखो, ध्यान से पढ़ो। और प्रत्येक वाक्य किस प्रकार के हैं ये भी देखना है कि वाक्य असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इम्परेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि हर सेंटेंस की जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हर सेंटेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। विभिन्न प्रकार के सेंटेंस को किस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, इन नियमों को भी याद करना ज़रूरी है। और डायलॉग के प्रत्येक वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके पैराग्राफ में लिखना है, अलग अलग लिखना नहीं है। यह एक डायलॉग एक पैराग्राफ पे आता है बोर्ड एग्ज़ाम में 3 नंबर का 10वीं के लिए। तो इसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि रेंडर इनटू रिपोर्टेड स्पीच, या तो लिखा होगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखेंगे इसके नीचे एक पैराग्राफ मैंने दिया है वीडियो में, उसकी प्रत्येक लाइन को 1 या 2 बार आराम से पढ़ना और सेंटेंस को समझना और किस टेंस में दिया गया है समझना। इसके बाद इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। यहाँ देखिए लिखा है, योगेश हैव यू चेक्ड द नोट्स सर। मिस्टर पटेल कहते हैं यस श्योर टेक देम। योगेश कहते हैं व्हेन विल यू गिव अस प्रोजेक्ट। मिस्टर पटेल कहता आई एम प्रिपेयरिंग द लिस्ट। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है। पहला इसमें योगेश जो कह रहा है कि हैव यू चेक्ड द नोट्स सर, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और हेल्पिंग वर्ब से हैव से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे कि योगेश और मिस्टर पटेल के बीच में बातचीत हो रही। इसमें सेड जो होता है छिपा हुआ होता है, लिखा नहीं होता। पहले जैसा मैंने बताया उसमें लिखा हुआ था एक लाइन में, लेकिन उसमें लिखा नहीं हुआ होता है। तो ये वाक्य रिपोर्टेड स्पीच जो है हैव यू चेक्ड, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसको सेड टू को इसमें आस्क्ड में बदलेंगे। लिखेंगे कि योगेश आस्क्ड मिस्टर पटेल, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इसलिए कंजक्शन इफ का उपयोग होगा। और यू ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मिस्टर पटेल के अनुसार चेंज होगा। मिस्टर पटेल सिंगुलर है और बार बार नाम न लिखना हुआ हो इसलिए वहाँ जब मिस्टर पटेल के अनुसार चेंज होगा तो उनके लिए क्या आ जाएगा, ही हो गया। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। उसके बाद हैड का उपयोग, चेक द नोट्स, वाक्य पूरा हो गया। इसी तरह से सेकंड देखेंगे, मिस्टर पटेल यस श्योर टेक देम। अगर यस या नो आया है तो वहाँ पर अपने रिप्लाइड पॉजिटिवली लिखते हैं, और या अगर नो आया होता रिप्लाइड इन नेगेटिवली, या आंसर इन नेगेटिव, या आंसर इन यस होते आंसर इन अफर्मेटिव। तो ये ढंग से वाक्य को अपने चेंज करते हैं, यस या नो को। या इसमें बहुत सारे नियम भी और आगे भी बताए जाएंगे। तो यस का यहाँ लिखेंगे कि मिस्टर पटेल रिप्लाइड
पॉजिटिवली, श्योर यहाँ से निकल जाएगा, एंड लगा करके वाक्य को जोड़ोगे, एंड टोल्ड हिम, दोबारा क्योंकि इसमें दो वाक्य हैं, एंड टोल्ड हिम। अब ये वाक्य टेक देम जो है ये है इम्परेटिव सेंटेंस। मैंने बताया है इम्परेटिव सेंटेंस का नियम ये होता है कि मेन वर्ब जो है टेक, इसके पहले सब्जेक्ट नहीं होता है, तो टेक के पहले टू कंजक्शन लगा दोगे, टू टेक देम, बस टू लगाने के बाद वाक्य पूरा कंप्लीट बन गया। इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट वगैरह का उपयोग होता नहीं। योगेश कहता व्हेन विल यू गिव अस प्रोजेक्ट, यहाँ पर फिर योगेश क्वेश्चन पूछता है और ये वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस का है और इंट्रोगेटिव वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसमें जब बनाएंगे तो पहले अब योगेश जो है ये इंट्रोगेटिव है, सेट टू को आस्केड में बदलेंगे तो लिखेंगे योगेश आस्केड हिम, योगेश आस्केड हिम, हिम किसके लिए आया है, मिस्टर पटेल के लिए। अब व्हेन को कंजक्शन बना देंगे और लिखेंगे यू जो है एक मिस्टर पटेल के अनुसार चेंज होगा, तो यू सेकंड पर्सन का, मिस्टर पटेल थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ आएगा ही, क्या करेंगे ही लिखेंगे, ही वुड, विल का वुड हो जाता है, ये संधि में पहले बताया गया है। तो व्हेन ही विल का वुड, ही वुड गिव अस आया है, अस जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, प्लूरल है, तो मिस्टर पटेल के जो अस है ये योगेश के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर योगेश के लिए ही आएगा और ही का बहुवचन बनाएंगे तो क्या होता है दे, लेकिन ए अस जो है ऑब्जेक्टिव है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लिखेंगे देम और प्रोजेक्ट से लिख देंगे, वाक्य पूरा हो जाएगा। इसी तरह से इसमें से चौथा सेंटेंस देखेंगे कि आई एम प्रिपेयरिंग दियर लिस्ट। अब यहाँ पर मिस्टर पटेल रिप्लाइड, क्या लिखेंगे, जवाब दे रहा है, आगे क्वेश्चन पूछा तो सर टू को रिप्लाइड में चेंज करेंगे और रिप्लाइड अगेन या रिप्लाइड हिम दैट, कंजक्शन लगाओगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज हुआ किसके अनुसार, मिस्टर पटेल के अनुसार, तो हो गया ही आएगा इनके लिए, ही का उपयोग करेंगे और इसके बाद ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलेंगे। ही वाज प्रिपेयरिंग, दियर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नो चेंज, लिस्ट पूरा कंप्लीट हो गया, ही वाज प्रिपेयरिंग दियर लिस्ट। इस तरह से पूरा पैराग्राफ आपका चेंज हो गया है। इसको ध्यान से एक बार दोबारा रिवीजन, अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो एक बार दोबारा से फिर चेक करने का और इसके बाद फिर आगे देखेंगे। कुछ नियम और हैं इसमें कि पैराग्राफ को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय यदि पैराग्राफ में यस या नो आया है, जैसा मैंने अभी पहले बताया, तो टोल्ड पॉजिटिवली या रिप्लाइड टू, अगर क्वेश्चन पूछा है आंसर दे रहे हो तो रिप्लाइड पॉजिटिवली लिखेंगे और नो आया है तो टोल्ड निगेटिवली में चेंज कर देते हैं वाक्य। प्रश्न के जवाब के लिए पॉजिटिवली और नो के लिए टोल्ड निगेटिवली का उपयोग करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसके जवाब के लिए सेट टू को रिप्लाइड में चेंज कर देते हैं और अगर फिर दोबारा अगर कोई उसी में वाक्य और दोबारा फिर पूछा गया हो तो अगेन, अगर दोबारा वाक्य दिया गया है उसे जोड़ना है या अगर दोबारा क्वेश्चन पूछा है तो उसके लिए अगेन रिप्लाइड लिखते हैं। अगर WS से क्वेश्चन पूछा गया है मान लीजिए तो सेट टू को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में लिखते हैं। तो जैसे अगर पहले बताया गया WS को व्हेन विल यू वाला वाक्य दिया है तो चाहे इसको आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में चेंज कर सकते हो। इसी तरह सर मैडम, अगर ये रिस्पेक्टेड वर्ड आए गए हैं यहाँ पर तो उसे वहाँ से हटा करके टोल्ड विद रिस्पेक्ट, यस या सर या मैडम जो है, सर या मैडम इसको हटा देंगे
और उसको टोल्ड विथ रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे। और अगर डियर शब्द आया है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करोगे कि टोल्ड लविंगली लिखोगे और डियर शब्द वहाँ से इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देंगे। ठीक। यदि एक ही व्यक्ति 2 या 3 सेंटेंस मान लीजिए 2 या 3 सेंटेंस दिया गया है या एक ही व्यक्ति 2-3 वाक्य बोलता है या वार्तालाप में कहा गया है 2-3 सेंटेंस, तो उसको जोड़ने के लिए एडिट से वाक्य को जोड़ते हैं, उसमें एडिट लगा देते हैं और वाक्य को जोड़ते जाते हैं, चाहे 2 सेंटेंस हो चाहे 3 सेंटेंस हो। आगे अगर वाक्य को जोड़ना है तो एडिट दैट लगा करके आगे इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं। तो ग्रामर विकास में इस प्रकार की तमाम एक्सरसाइजें दी गई हैं इंग्लिश ग्रामर विकास में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में देखना है, इंग्लिश ग्रामर विकास में इस प्रकार की तमाम एक्सरसाइज दी गई हैं और ये नियम सब वीडियो के माध्यम से पढ़ करके और पूरे एक्सरसाइज को ग्रामर के चोपड़े में आप लोग करेंगे। थैंक यू।